भगवान के इस प्रकार के आराध्य देव को पूजने का मौका हो तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। पर देखेंगे आप कावड़ के कैंप लगाए गए हैं और कहीं न कहीं इससे तो संस्कार तो जुड़े हैं। यदि यह हमारा धर्म है तो तभी तो हम हैं। यदि मेरा धर्म नहीं है तो मैं भी नहीं। सावन का महीना चल रहा है और शिव भक्त दूर दूर से जल लेकर अपने घरों की ओर रवाना हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के शास्त्री नगर में 111 नर्मदेश्वर मंदिर में दिल्ली सरकार के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा महादेव का दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे और अंत में महादेव की आरती के साथ समापन हुआ। मीडिया से बातचीत करने के दौरान दिल्ली सरकार के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। निश्चित रूप से सावन का महीना हो, भगवान के इस प्रकार के आराध्य देव को पूजने का मौका हो तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। और मैं तो अभिनंदन करता हूँ अपने परिवार के लोगों का, जो ऐसी जगह पर रह करके, ऐसे स्थान पर रह करके आए दिन भोले की लेने सेवा करते रहते हैं। हमको आभार तो इन लोगों का जताना चाहिए, इनका जताना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी लगातार यहाँ जिस प्रकार की भोले की इस आराधना हो, ऊपर देखेंगे आप कावड़ के कैंप लगाए गए हैं और कहीं न कहीं इससे तो संस्कार तो जुड़े हैं। आज ये पृथ्वी है तो किसके आधार पर? भोले ने रचना रची, भोले के आधार पर, और इसीलिए तो सब लोग सुखी हैं। ये मैं कहता हूँ। सर, अगर बात करें हिंदू धर्म की, किस तरीके से समाज में देख रहे हैं कि लोग अपने धर्म के प्रति आगे बढ़ते जा रहे हैं? निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। यदि यह हमारा धर्म है तो तभी तो हम हैं। यदि मेरा धर्म नहीं है तो मैं भी नहीं। इसलिए मेरी पहचान, मेरी आत्मा, मेरे संस्कार कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हैं। इसीलिए तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में 27 साल बाद आई है। ये पहले कावड़ यात्रा रहेगी, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? और दूसरी बात, क्या कुछ तैयारी खासतौर पर, क्योंकि बड़ी संख्या में कल कावड़िया दिल्ली की ओर करेंगे? ना, निश्चित रूप से आप सब लोग देख रहे होंगे पिछले सरकारों की अपेक्षा इस सरकार के क्या हुआ, क्या इन्होंने किया। ये तो आने वाला समय के अंदर जनता की वजह से जनता ही बता सकती है। लेकिन यदि मैं कहूँ तो मैं अपने मुँह मीठे बनूँ तो वो नहीं। लेकिन रेखा जी के कार्यकाल के अंदर जिस प्रकार के कैंपों की व्यवस्था की गई है, जहाँ जहाँ पे कैंप लगाए गए हैं, वहाँ किस प्रकार से कावड़िया आए, जल लेके सुरक्षित जगह पहुँचे, ये हमारी सरकार का मेन मकसद है। किसी कावड़िए को परेशानी नहीं होना चाहिए। जो गौमुख से दिल्ली की अंदर प्रवेश कर रहा है, गंगा जल लेके आ रहा है, कहीं ना कहीं वो भी सत्कर्मों के लिए आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से सरकार इसके लिए बधाई का पात्र है। शिव भक्तों में कुछ खास संदेश देना चाहिए? निश्चित रूप से हम सब लोग ऐसे परिवारों से संबंध रखते हैं जो लोग कावड़ लेके वहाँ से आए हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों के अंतर्गत उनके परिवार में खुशहाली का वातावरण रहे, ये ऐसा ही मेरी शुभकामना। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि कावड़ यात्रा के दौरान हमने देखा है कि जिस तरीके से यात्रा के बीच में एक अफरा तफरी मच रही है और लोगों को परेशान किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, कावड़ियों के माध्यम से कोई परेशानी किसी को नहीं की जा रही। उनका तो रूट है, वो रूट से चल रहे हैं। यदि लोगों की मानसिकता खराब है, वो धर्म के खिलाफ इस प्रकार का वो करना चाहते हैं, तो इसका काम है सरकार का। सरकार उनको रोकेगी, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई करेगी। उनका सम्मान करना कावड़ियों का हमारा नैतिक धर्म है और दिल्ली में हमारी सरकार।